इस्लाम में बहुत आसान है। अल्लाह और रसूल ने इसे बहुत आसान और सस्ता बनाया है। लेकिन आज हमारे समाज का और मुआशरे का सबसे मुश्किल काम है शादी ब्याह बारात करना। आज हमारे समाज में शादियां इतनी महंगी हो गई हैं कि आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें शादियों के महंगाई की वजह से आज अपने ईमानो दीन का सौदा करके दूसरों से शादियां रचा रही हैं। आज गैरों के हाथ में हाथ दे करके वो शादियां कर रही हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान की रिपोर्ट नहीं, सिर्फ एक शहर की रिपोर्ट पेश करता हूं। महाराष्ट्र में एक छोटा सा शहर है, खासकर नौजवान तबका मेरी गुफ्तगू को आज तवज्जो से सुनेगा, फिर मेरे बाद शायरी अपनी तबीयत से सुनिएगा, लेकिन मेरी गुफ्तगू थोड़ी देर के लिए मुतवज्जे होकर सुन लीजिए। महाराष्ट्र में एक छोटा सा शहर है जिसको अमरावती कहते हैं। फकीर का बारहा उस शहर में आना जाना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के एतबार से मुफ्ती साहब उस शहर में 800 बच्चियों ने अपने ईमान का सौदा करके गैरों से शादी कर लिया है। इतनी बच्चियां 800 बच्चियों ने अपने ईमानो अकीदे का सौदा करके दूसरों से शादी कर लिया है। बेटा, मोबाइल की दुनिया से छुटकारा थोड़ी देर के लिए ले लो, शायद के हुजूर के इश्क की दुनिया में खो जाओ। एक 32 साला खातून से जब मीडिया ने बयान लिया था कि तेरा बैकग्राउंड इस्लामिक है, तेरे माँ बाप मुसलमान हैं, तूने इस्लामी माहौल में आंखें खोली हैं, तू मुसलमान मां के गोद में परवरिश पाई है, आखिर तूने ये फैसला कैसे ले लिया कि तूने अपने दीन का सौदा कर लिया, अपने ईमान को बेच करके गैर से शादी कर लिया। अल्लाह की कसम, तुर्शमपुर, देवगांव और पूर्वो जवार से आने वाले सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों, हुजूर नईमुल औलिया के दामने करम से वाबस्ता लोगों, सरकार मखदूम सिमना के चौखट की भीख पर पलने वाले मुसलमानों, उस बच्ची के दर्द भरे बयान को सुनना जो उसने मीडिया के सामने रो करके बयान दिया था और कौमे मुस्लिम के मुंह पे तमाचा मारा था। उसने रो करके कहा था, मैं जब छोटी सी थी, नन्हे नन्हे कदमों से चलती थी, मेरे बाप पर फालिज ने अटैक किया, आज भी मेरा बाप बिस्तर पर लेटा हुआ है, मेरी माँ है, उसने गैरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर मेरी परवरिश किया है, मुझको पाला है। अब मेरी माँ भी इतनी बूढ़ी हो गई है कि अब वो गैरों के घरों में काम करने के लायक नहीं है। मैं इस उम्मीद में अपनी 32 साल की उम्र तक इंतजार करती रही, शायद कि कोई नौजवान मेरे दरवाजे तक निकाह का पैगाम लेकर आ जाए, शायद किसी मुस्लिम के घर से मेरे दरवाजे पर निकाह का पैगाम आ जाए, मेरे हाथों में भी मेहंदियां लग जाए, मैं अपने माँ बाप के कांधे पर जो बोझ बन करके बैठी हूँ, मेरे मरीज बाप और बूढ़ी माँ के कांधे का बोझ हल्का हो जाए और रो करके कहती है, लोगों
जब मैंने 32 साल तक इंतजार कर लिया, मैं अपने माँ की कंडीशन भी देखती हूँ और अपने बाप की गुर्बत भी देखती हूँ कि मेरा बाप गरीब है, कमा करके किसी दामाद का सौदा नहीं कर सकता है, मेरी माँ जहेज का इंतजाम नहीं कर सकती है। तो 32 साल की उम्र के बाद आज हमने ये फैसला किया है कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, आज मैंने अपना ईमान और कहे इस्लाम का सौदा करके मैंने गैरों के हाथ में हाथ दे करके शादी रचा लिया है ताकि मेरे बूढ़े माँ बाप का बोझ हल्का। अल्लाह, आप जरा सुनना यारो, आज ये किसी के बेटी तक ये फितना पहुंचा है। आज ये इर्तिदाद का तूफान किसी के बहन के दरवाजे तक पहुंचा है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, कभी ये फितना मेरे दरवाजे पर भी आ सकता है, कभी ये तूफान मेरी चौखट पर भी आ सकता है। लिहाजा मैं हिंदुस्तान भर के नौजवानों से मैं दर्द भरे अंदाज में गुजारिश करता हूं, नौजवानों, अपने बहनों की ईमान की हिफाजत करना सिर्फ ये अहले इल्म की जिम्मेदारी नहीं है, लोगों के ईमान की हिफाजत करना ये सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर कलमा पढ़ने वाले की जिम्मेदारी है कि लोगों के ईमान की हिफाजत करे। और सरकार गरीब नमाज फरमाते हैं, एक मोमिन के ईमान की हिफाजत करना 1000 लोगों को कलमा पढ़ाने से अफजल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न दस्तारबंदी, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। तो मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं, मेरे आशीष, अपने बाप के बाजुओं को थामकर, अपने मां के कदम का बोझा लेकर अपने मां बाप से गुजारिश करो और उनको हौसला दो, मां मेरे रिश्ते को तलाश करना, जहेज का डिमांड मत करना, मेरे लिए दुल्हन को तलाश करना, किसी चीज का मुतालबा मत करना, जहेज का डिमांड मत करना, किसी की अमीर की बेटी को तलाश मत करना, वो गरीब हो, यतीम हो, बेवा की बच्ची हो, माँ मुझे किसी अमीर की बेटी नहीं बल्कि फातिमा की सच्ची कनीज चाहिए। बहुत खूब, माशाअल्लाह। मुझे फातिमा की सच्ची कनीज चाहिए, मेरे लिए सज्जदा फातिमा की सच्ची कनीज तलाश करिए, जहेज का डिमांड मत करना। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, नौजवानों, आज शादियां महंगी होने की वजह से आज हमारी बहनों का ईमान लूट रहा है, आज हमारी बेटियों का ईमान लूट रहा है। ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि उन बेटियों के ईमान की हिफाजत करें। कौम की मुकद्दस शहजादियों की ईमान की हिफाजत करें, शादियों को सस्ता कीजिए, शादियों को आसान कीजिए, ताकि हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जब शादी आसान हो जाएगी और शादी सस्ती हो जाएगी तो किसी की बेटी का ईमान नहीं लूटेगा, किसी के बहन का है अपने ईमान का सौदा नहीं करेगी। लिहाजा शादियों को सस्ता करो, शादियों को आसान करो। इन्हीं जुमलों के साथ
आइए, जैसे हम ये देखते हैं नमाज पढ़ने से पहले हम नमाज ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे मेरे मुस्तफा ने पढ़ा था। हम रोजा ऐसे ही रखेंगे जैसे मेरे सरकार ने रखा था। हम वजू करने से पहले देखते हम वजू ऐसे ही करेंगे जैसे कि मेरे मुस्तफा ने किया था। हाजी हज करने से पहले देखता है हम हज ऐसे ही करेंगे जैसे कि सरकार ने किया है। मालदार ज़कात देने से पहले ये देखता है हम ज़कात ऐसे ही देंगे जैसे कि मेरे मुस्तफा ने दिया था। तो अब मदरसा रहीमिया के सालाना जलसे में आने वाले खजूर मुसलमानों, आज से ये पैगाम लेकर के जाओ, हम अपने बेटे और बेटियों की शादी ऐसे ही करेंगे जैसा कि मदीने के सरकार ने किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी करके बोलो, दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर के नाम पे हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। या नबी अल्लाह। अगर अहले मिंबर की इजाजत हो तो 1-2 मिनट की एक बात और अर्ज कर दूं, सुनेंगे आप? इजाजत है आप हज़रात की? आज कौम मुस्लिम का हाल क्या है? इदारे का जलसा, इसके ताल्लुक से मैं गुफ्तगू करूं थोड़ी देर, आज से मैं गुफ्तगू करूं कि शादी ब्याह में एक बाप अपने बेटे की शादी के मौके पर जितनी रकम खर्च कर देता है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयद मुजीब अशरफ, सैयद मुजीब अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। इजाजत है? अब ये सब बाद में कर लेंगे। तशरीफ तवज्जो से सुनिएगा। बेटे की शादी में एक बाप जितनी रकम खर्च कर देता है चंद दिनों में, पूरी जिंदगी उसके एजुकेशन पर, तालीम पर खर्च नहीं करता। यही वजह है कि आज हिंदुस्तान में कौमे मुस्लिम तालीम में सबसे पीछे है, तालीम में सबसे पीछे है। मैं कहता हूं लोगों, शादियों को सस्ता करके वही रकम बचाकर अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च कीजिए, अपने बच्चों की तालीम पर खर्च कीजिए, उनके एजुकेशन पे खर्च कीजिए, उनके पढ़ाई लिखाई पर खर्च कीजिए। आज लोग बातें जब जलसे में होती है तो चाय की चुस्की लेकर के कह देते हैं, बातें तो फला साहब ने बड़ी अच्छी की थी, लेकिन पढ़ाने लिखाने से होगा क्या? कहां किसको नौकरी मिलने वाली है? कहां किसको नौकरी मिलने वाली है? मैं कहता हूं नौकरी के लिए मत पढ़ो,
और पहले मिंबर की मैं तवज्जो, अपने आप को इतना काबिल बना लो कि नौकरियां तुम्हारे पीछे पीछे चले। अपने बच्चों को इतना काबिल बना दो। अब मैं चंद जुमले अर्ज करता हूं, आज से ये जहन से कीड़े निकाल देना कि आखिर पढ़ा लिखा करके होगा क्या, कहां नौकरी मिलने वाली है। तो फकीर के चंद जुमले को सुनो। अगर अच्छे समाज में जीना है तो तालीम चाहिए, एक अच्छा इंसान बनना है तो तालीम चाहिए, एक अच्छा बेटा बनना है तो तालीम चाहिए, एक अच्छा बाप बनना है तो तालीम चाहिए, एक अच्छा भाई हो रहा है तो तालीम चाहिए, और एक अच्छा मुसलमान बनना है तो उसके लिए तालीम चाहिए। तालीम हासिल करो, पढ़ाओ अपने बच्चों को। अब आज तो कयामत एक ये है कि आज मदरसों को सानवी दर्जा दे दिया गया, स्कूल कॉलेज को अव्वलियत का दर्जा दे दिया गया। आज इसकी हैसियत आपकी नजर में मदरसों की दूसरे नंबर पर है। स्कूल की, कॉलेज की, हाई स्कूल की, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आपकी नजर में इसकी हैसियत पहले नंबर की है। लेकिन मैं आपसे दर्द भरी बातें करता हूं, आप मुझे बताइए नमाज कौन सिखाता है? मदरसा। रोजा कौन सिखाएगा? मदरसा। अजान कौन सिखाएगा? मदरसा। ईमान का तहफ्फुज़ कौन करेगा? मदरसा। इस्लाम की अजमत को कौन बचाएगा? मदरसा। अल्लाह की मार्फत कहां से होगी? मदरसे से। हुजूर की मार्फत कहां से होगी? मदरसे से। हम इस्लाम को कहां से सीखेंगे? मदरसे से। बाप के हक क्या है ये मदरसा सिखाता है, माँ के हुकूक क्या है ये मदरसा सिखाता है, भाई का हक क्या है ये मदरसा सिखाता है, बहन का हक क्या है ये मदरसा सिखाता है, बीवी का हक क्या है ये मदरसा सिखाता है, शागिर्द का हक क्या है ये मदरसा सिखाता है, उस्ताद का हक क्या है ये मदरसा सिखाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। लेकिन आज हमने अहले इल्म को फरामोश किया। आवाज की हुनर पर, खुशबू पर हमने अपनी दौलत लुटा दिया, और इल्मे कुरान और हदीस का जबले शामिश बैठा रहे, कोई 100 रुपया दे करके भी मुसाफा नहीं करेगा। 100 रुपया दे करके भी मुसाफा नहीं करेगा। आज अहले इल्म की नाकदरी हो रही है। यही वजह है मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों ने जब देखा कि अहले इल्म की कदर कोई नहीं है, तकरीर करना सीख लो मोटे लिफाफे मिलेंगे, नात पढ़ना सीख लो मोटे लिफाफे मिलेंगे, चाहे निकाबत करना सीख लो बड़े बड़े नजराने मिलेंगे, तो उन्हें कुरान और हदीस को एक तरफ रखकर छोटी छोटी किताबों को लेकर कोई तकरीर रख रहा है, कोई नात खानी कर रहा है, कोई निजामत को सीख रहा है, निजामत सीख रहा है। आज हमारे बच्चे ये जलसों में अहले इल्म का हश्र देखकर वो इल्म से दूर होते जा रहे हैं, इल्म से दूर होते जा रहे हैं। लिहाजा मेरी कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, इल्म की कदर करो, अहले इल्म की कदर करो, उलमा की इज्जत करो, उनको अव्वलियत का दर्जा दो, उन पर किसी को फौकियत मत दो। कोई कितना भी बड़ा हो लेकिन एक आलिम से बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए कि एक आलिम नाइबे रसूलुल्लाह होता है, उसे बड़ा नहीं हो सकता है। अगर वही दौर फिर लौट आए, फिर लोग तकरीर की किताबें लेकर नहीं बल्कि मुल्ला हसन लेकर के हाशिया पर हदिया शहीदिया रटेंगे। हम
हम्दुल्लाह लेकर के मुताला करेंगे। नूरुल अनवार के हाशिया और शरीफ में उनकी नजरें रहेंगी। लिहाजा आपसे मैं गुजारिश करता हूं, शादी ब्याह को सस्ता करके और अपने जलसों को भी सस्ता कीजिए, अपने मदरसे को मजबूत कीजिए, अपने मदरसे को मजबूत कीजिए। जलसा भी सस्ता करो, शादी ब्याह भी सस्ता करो और अपने मदरसे को मजबूत करो। कहिए इंशाअल्लाह, सब लोग बोलो इंशाअल्लाह। पढ़िए झूम कर दुरूदे पाक। थोड़ी देर बाद ज़हन हाजिर कर दीजिए। मेरी बात क्या चल रही थी कि जैसे हम हर इबादत से पहले देखते हैं कि मेरे मुस्तफा ने कैसा किया है, जी लगा लो, जी लगा लो, तो अपनी औलाद की शादी करने से पहले भी हम ये देखेंगे कि हम ऐसे ही शादी करेंगे जैसे मेरे मुस्तफा ने किया है। ए बेटा, हम अपने बच्चों की शादियां ऐसे ही करेंगे जैसा कि मेरे मुस्तफा ने किया है। आइए, मैं सरकार की छोटी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिरा आबिदा जाहिदा खातूने जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा की शादी की दर्द भरी कहानी सुना दूं। अल्लाह की कसम, कलेजा भी मुंह को आ जाएगा, आंखें भी रोएंगी, दिल भी रोएगा। ये हुजूर की बेटी हैं, खातूने जन्नत की शादी होने जा रही है। और मेरी माँ बहनें भी अगर मेरी गुफ्तगू को सुन रही हो तो सैयदा फातिमा के इश्क के जाम से बावसू होकर के बैठ जाओ। तवज्जो से मेरी गुफ्तगू को यहां से चंद मिनट सुन ले। सरकार की बेटी है, बड़े बड़े सहाबा ने सरकार की बेटी के लिए निकाह का पैगाम भेजा। मेरे सरकार ये कह करके टाल देते थे, मैं अपने रब के हुक्म का इंतजार कर रहा हूं, मैं अपने रब के हुक्म का इंतजार कर रहा हूं। उसी सैयदा फातिमा के शहजादे की जियारत कीजिए। अब गुफ्तगू में मिठास भी होगा और बात मजबूत भी होगी कि आले रसूल के सामने सैयदा फातिमा की बातें होने जा रही हैं। तो उन तमाम सहाबा ने जिन जिन लोगों ने निकाह का पैगाम भेजा था, सबने मिल करके अल्लामा रईस साहब किबला हजरत मौला अली को मशवरा देते हैं, ए अली, सैयदा के लिए निकाह का पैगाम आप लेकर जाएं, सैयदा के लिए निकाह का पैगाम आप लेकर जाएं। हजरत मौला अली राज़ी हुए, आए हुजूर की खिदमत में, अदब से सलाम पेश किया, खड़े हो गए। मेरे आका ने नजरे नबुवत उठाई, फरमाते हैं, अली बोलो कैसे आना हुआ? कहो अली कैसे आना हुआ? हजरत अली के मुंह पे अदब के ताले लग गए थे, आपके जुबान पे हरकत नहीं। फिर आका फरमाते हैं, अली बोलो कैसे आना हुआ? फिर मौला अली खामोश है। अब यहां से ईमान रोशन होगा। तीसरी मर्तबा मेरे आका फरमाते, अली तुम बताओगे कि कैसे आना हुआ या मैं बता दूं अली तुम कैसे आए हो? या मैं बता दूं अली तुम कैसे आए हो? हज़रत मौला अली अदब से अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, करम हो जाए तो बेहतर है, करम हो जाए तो बेहतर है। मेरे आका फरमाते हैं, अली
तुम मेरी बेटी फातिमा के लिए निकाह का पैगाम लाए हो ना? जी लगाकर आगे से लेकर पीछे तक और बुलंद आवाज से बोले, हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। मेरी बेटी फातिमा के लिए निकाह का पैगाम लाए हो ना? हजरत मौला अली फिर अदब से खामोश खड़े हैं। मेरे आका उठे, फरमाया अली यहीं बैठ जाओ, अली यहीं बैठ जाओ, जब तक मैं आऊंगा नहीं जाना मत। मैं पहले अपनी बेटी फातिमा से मशवरा तो कर लूं, पहले अपनी बेटी फातिमा से मशवरा तो कर लूं। मेरे आका ये कह करके मौला अली को बिठाकर चंद कदम आगे बढ़े थे, चंद कदम आगे बढ़े थे। इतने में सिदरतुल मुंतहा के मकी सरदारे मलाइका जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम बारगाहे रिसालत में हाजिर होकर के अदब से सलाम पेश करते हैं, अदब से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रब ने आपको सलाम भेजा है, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है। मेरे आका खुश हो गए। फिर हजरत जिब्रील अदब से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, खुदा ने पैगाम भी भेजा है, खुदा ने पैगाम भी भेजा है। आका फरमाते हैं, जिब्रील खुदा ने कौन सा पैगाम भेजा है? हजरत जिब्रील अदब से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, खुदा ने फरमाया है जाकर के मुस्तफा से कह दो अली के साथ फातिमा का रिश्ते निकाह अल्लाह ने कबूल कर लिया है, जमीन पर मेरा मुस्तफा कबूल कर ले, जमीन पर मेरा मुस्तफा कबूल कर ले। इतना सुना था मेरे आका के लबों पे तबस्सुम आ जाता है, चेहरा खिल उठा है। फिर हजरत जिब्रील अदब से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का एक पैगाम और है। आका फरमाते हैं, जिब्रील वो दूसरा कौन सा पैगाम है? हजरत जिब्रील अदब से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बैतुल मामूर के पास अर्श के ऊपर ये फरिश्तों का किबला है, हमारा आपका किबला काबा है और फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर है। बैतुल मामूर के पास फरिश्तों को जमा करके सैयदा फातिमा का निकाह मौला अली के साथ अल्लाह ने फरमा दिया है और रब ने पैगाम भेजा है, जिब्रील जा करके मेरे मुस्तफा से कह दो कि फातिमा का निकाह अली के साथ अर्श के ऊपर अल्लाह ने कर दिया है, फर्श के ऊपर मेरा मुस्तफा कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थुलशमपुर देवगांव के सुन्नियों, ये दुनिया की वाहिद बेटी है, दुनिया की अकलौती खातून है सैयदा फातिमा, अकेली शहजादी है मुस्तफा की सैयदा फातिमा, दुनिया की अकेली औरत है सैयदा फातिमा कि जिसका रिश्ते निकाह अर्श के ऊपर भी हुआ है और जिसका निकाह फर्श के ऊपर भी हुआ है। जरा जी लगा करके बोलो और तलब करके कह दो, या रसूल अल्लाह। जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये पैगाम पहुंचाया, मेरे आका बहुत खुश हो गए। ये पैगाम पहुंचा करके हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस गए। अब मेरे आका
पलटे नहीं, बल्कि सीधे घर तशरीफ ले गए। कहां गए? घर तशरीफ ले गए। दरवाजा खुला, घर वालियों ने हुजूर को सलाम पेश किया। मेरे आका फरमाते, फातिमा, अल्लाह अकबर, लब्बैक या रसूलल्लाह, बाबा अभी खिदमत में हाजिर हुए। फिर थोड़ी देर हुई, फिर आका फरमाते, फातिमा। हुजूर के लहजे में दर्द था। लब्बैक या रसूलल्लाह, बाबा अभी आई। सैयदा फातिमा तारीख बताती है कि आटा गूंथ रही थी। बाबा अभी आई। आका फरमाते, फातिमा, जो काम है वही छोड़ दो, मेरी खिदमत में आ जाओ। सुभान अल्लाह। जो काम है वही छोड़ दो, मेरी खिदमत में आ जाओ। सैयदा फातिमा हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर सलाम पेश करती है। अदब से कहती है, बाबा आज इतनी तड़प क्यों है? आज इतनी तड़प कैसी है? मेरे आका फरमाते हैं, फातिमा, आज तेरा बाबा तुझसे कुछ मशवरा करने आया है। जी लगा के बोल दो, आज तेरा बाबा तुझसे कुछ मशवरा करने आया है। सैयदा फातिमा अदब से कहती है, या रसूल अल्लाह, सारी दुनिया तो मशवरा आपसे करती है, आप फातिमा से मशवरा क्या करेंगे? तब मेरे पैगंबर ने फरमाया था, फातिमा, मामला ही कुछ ऐसा है जिसमें तेरे मशवरे की जरूरत है। मामला ही कुछ ऐसा है जिसमें तेरे मशवरे की जरूरत है। तब सैयदा फातिमा कहती हैं, बाबा वो मशवरा क्या है? तब मेरे आका ने कहा था, फातिमा, जिनके सीनों में बेटियों का दर्द होगा, जरा तवज्जो से सुनेंगे। आका फरमाते हैं, फातिमा, अगर तेरा रिश्ते निकाह अली के साथ कर दिया जाए तो कैसा है? अल्लाह अकबर। इतना सैयदा फातिमा का सुनना था, गर्दन झुक जाती है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। रो करके हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा कहती है, या रसूल अल्लाह, ये बातें तो बेटियों से माए पूछा करती हैं, ये बातें तो बेटियों से माए पूछा करती हैं। सैयदा फातिमा के लहजे में इतना दर्द था कि सैयदा फातिमा के आंखों से आंसू निकले हैं। मेरे पैगंबर के चश्माने नबुवत से भी आंसू निकले हैं। मेरे आका रो करके फरमाते हैं, फातिमा, मैं तेरे लिए खदीजतुल कुबरा लाऊं कहां से? मैं तेरे लिए खदीजतुल कुबरा लाऊं कहां से? रब्बे काबा की असमतों की कसम, ये कह करके मेरे मुस्तफा रो पड़े। आका की चश्माने नबूवत छलक पड़ी। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, फातिमा, जब तू छोटी थी, तेरे मां खदीजतुल कुबरा के इंतकाल का वक्त करीब हुआ, तेरा हाथ मेरे हाथ में देकर अहले मिंबर की दुआ, फातिमा, तेरा हाथ मेरे हाथ में देकर के खदीजतुल कुबरा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, ये मेरी छोटी बेटी फातिमा है, मैं दुनिया से रुखसत होने वाली हूँ, बाप का प्यार भी आपको देना है, मेरी बेटी फातिमा को माँ का प्यार भी आपको देना है। इतना हुजूर फरमा करके रो रहे हैं, सैयदा फातिमा भी रो रही है। थोड़ी देर के बाद मेरे आका ने चश्माने नबूवत से आंसुओं को साफ किया। फरमाते हैं, फातिमा, इस रिश्ते को अल्लाह ने मंजूर कर लिया है। अब सब लोग बोल दो, इस रिश्ते को अल्लाह ने मंजूर फरमा लिया है।
जब मुस्तफा ने इतना फरमाया तो सैयदा फातिमा ने अपने आप को संभाल करके सिस्कियां लेकर के अदब से अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, जो रिश्ता अल्लाह और रसूल को मंजूर हो वो फातिमा को भी मंजूर है, वो फातिमा को भी मंजूर है। फिर मेरे आका घर से आए। अब मैं यहाँ 2 मिनट रुक के आपसे बातें करूंगा। मैं पूरे मजमे से आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, मैं आप सबसे पूछता हूं, जिनको बेटियों का बाप होने का शर्फ हासिल है, क्या कोई मजमे में कोई ऐसा शख्स है जो बेटियों का रिश्ता तय करने से पहले अपनी बेटियों से मशवरा लेता हो? अपनी बेटियों से मशवरा लेता हो? अगर कोई हो तो मैं उसकी पेशानी को चूम लूं। मौलाना अतार साहब किबला, कोई हो तो मैं पेशानी चूम लूं? कोई नहीं लेता, लेकिन बेटों से मशवरा हर कोई लेता है। भाई के जरिए, बहन के जरिए, दोस्त के जरिए, रिश्तेदार के जरिए। क्या कभी आपने गौर किया कि बेटियों से मशवरा कोई नहीं लेता और बेटों से अल्लामा रईस साहब किबला हर कोई लेता है? क्यों? इसलिए कि एक 70 साल का बूढ़ा बाप भी बेटी की तरफ से मुतमईन है। अहले मिंबर की दुआ। 60 साल का बूढ़ा बाप भी बेटी की तरफ से मुतमईन है और बेटों से मशवरा इसलिए लेते हैं, अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो बेटा रिश्ते को ठोकर मार देगा, बेटा रिश्ते को ठोकर मार देगा। इसलिए सब डरते हैं, मशवरा लेते हैं, लेकिन बेटियों से नहीं लेते। मैं इस जलसे से एक पैगाम देके जा रहा हूं, बेटियों का रिश्ता तय करने से पहले भी बेटियों से मशवरा ले लिया करो ताकि हुजूर की सुन्नत पर अमल हो जाए। सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की सुन्नत पर अमल हो जाए। अच्छा, अगर बेटियों से मशवरा क्यों नहीं लेते? 70 साल का बूढ़ा बाप भी मुतमईन है। अल्लामा अतार साहब किबला वो जानता है कि अगर मैं अपनी बेटी का रिश्ता किसी लूले के साथ कर दूंगा तो बेटी इनकार नहीं करेगी, किसी लंगड़े के साथ कर दूंगा तो बेटी इनकार नहीं करेगी, किसी काले कल्लूटे के साथ कर दूंगा तो बेटी इनकार नहीं करेगी, किसी गरीब के साथ कर दूंगा तो बेटी इनकार नहीं करेगी। होता भी ऐसा ही है, जब दूल्हा दरवाजे पर आता है, सहेलियां कहती हैं, बहन तेरे शौहर का रंग काला है, तेरा शौहर लूला है, तेरा शौहर लंगड़ा है, तेरा शौहर गरीब है। तो वो बेटी रो करके सिस्कियां ले करके आंखों से आंसू साफ करके आंचल आंखों पे रख करके कहती है, बहनों मुझे मालूम है मेरे शौहर का रंग काला है, लेकिन मैं रिश्ते को ठुकरा करके समाज में अपने बूढ़े बाप को प्यासक नहीं कर सकती। ये मेरे जिंदगी का पर्सनल मैटर है, चाहे कैसे करके मैं जिंदगी बसर कर लूंगी, लेकिन बाप की इज्जत पे असर आए कि बेटी कभी भी गवारा नहीं कर सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मदरसा दारुल उलूम रहीमिया, मदरसा दारुल उलूम रहीमिया, नारे तकबीर। बड़ी अच्छी होती है बेटियां, अल्लाह की रहमत होती है बेटियां, पाकीज़ा रहमत होती है बेटियां, मेहमान होती है बेटियां, बाइशे खैरो बरकत होती है बेटियां, मग़फ़िरत का जरिया होती है बेटियां। लिहाजा लोगों, बेटियों को अपने लिए सहमत नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत समझा करो, अल्लाह की रहमत समझा करो। बड़ी प्यारी होती है बेटियां। अल मुख्तसर मेरे पैगंबर पलटे, मौला अली वही तशरीफ फरमा है। आका फरमाते, अली
जाओ शादी की तैयारी करो। क्या फरमाए? जाओ शादी की तैयारी करो। और मैं मुख्तसर कर दूं, मेरे नबी ने मौला अली के साथ सैयदा फातिमा का निकाह रमजान शरीफ के महीने में फरमाया। घर के इख्तिलाफ रवात है, ये अहले इल्म जानते हैं। किस महीने में? रमजान शरीफ के महीने में। 2 महीना कुछ दिन गुजार करके हुजूर ने अपनी बेटी को अपने घर से मौला अली के घर रुखसत फरमाया। 2 महीना कुछ दिन गुजार कर। अब यहां से तवज्जो से 2-4 मिनट दर्द भरी बात सुन लीजिए, मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाए। मैं सैयदा फातिमा की रुखसती, लेकिन उससे पहले एक जुमला। शादी मौला अली के साथ रमजान शरीफ के महीने में होती है। मैं नौजवानों आपसे पूछता हूं, आप आते हो ना अहमदाबाद कमा करके, तो डीजे, ढोल, तमाशा, आतिशबाजी, अर्गन, क्या कहते हो? हजरत इस बार ऐसी शादी करूंगा ना, धूम मच जाएगी। क्या मच जाएगी? धूम मच जाएगी। ए बेटा बैठ जाओ, अदब से बैठ जाओ। ऐसी शादी करूंगा धूम मचाएगी। हमने कहा अच्छा, तुम्हारी मचाई हुई धूम तुम्हारे मोहल्ले पर, अहले मिंबर की उलमा की खास तवज्जो यहाँ से, आपके गांव तक, आपकी आबादी तक, आपके इलाके तक। अच्छा धूम में क्या होगा? डीजे बजाओगे, आसमानी गोले दगाओगे। अच्छा एक बात और रस कर दूं, नौजवानों सुनोगे? सुनोगे? आप रात के 11 बजे 12 बजे जब दुल्हन को लेके आते हो, रात के 11-12 बजते हैं, आसमानी गोले दगाते हो। तवज्जो सुनना, आसमानी गोले दगाते हो, आतिशबाजी आसमानी करते हो, बम फोड़ते हो। मुझे बताओ, बच्चों की आंखें खुलती हैं या नहीं? बूढ़े लोगों की नींद खराब होती है या नहीं? जो लोग सो चुके होते हैं उनकी नींद में खलल होता है या नहीं? सीने पे हाथ रखना। अब अगर मोबाइल के जंगल से छुटकारा मिल जाए तो बिस्तर पर लेट करके मेरी बातों को गौर करना और हुजूर के जिक्र को आंसू बहा के कर लेना। आंसू बहा के हुजूर को याद कर लेना और बातों को पर तवज्जो करना। मैं आपसे पूछता हूं, जिसकी 12 बजे रात में आंख खुलेगी, अचानक मुझे सीने पे हाथ रख करके बताना, वो तुम्हारे उसके मुंह से तुम्हारे लिए दुआ निकलेगी या बददुआ निकलेगी? ईमानदारी से, इंसाफ से बोलना, दुआ निकलेगी या बददुआ निकलेगी? हर दानिशमंद, हर नौजवान कहेगा हजरत अगर कोई अचानक उसकी आंख खुलेगी हमारे आतिशबाजी से दुआ नहीं बददुआ, तो मैं कहता हूं नौजवान, आज शादी की पहली रात है, लोगों की बददुआ लेने की रात नहीं थी, बल्कि ऐसा काम करता बच्चा, बूढ़ा, मर्द, औरत, सब तेरे लिए दुआएं देते, बददुआ कोई ना देता। सब तेरे लिए दुआएं देते, बददुआ कोई नहीं करता। इसलिए कि शादी की पहली रात है, लिहाजा नौजवानों वो काम करो जिससे लोगों की दुआ मिले, लोगों की बददुआ से बचो। अब तवज्जो करो, ऐसी शादी करूंगा धूम मचेगी। मैंने कहा गांव तक, इलाके तक, मोहल्ले तक, बहुत ज्यादा तरक्की करोगे तो ससुराल तक, इससे आगे तो नहीं जाओगे ना। तो मैं कहता हूं ये तुम्हारी धूम मचाई हुई शादी है, जो आबादी तक है, गांव तक है, इलाके तक है, ससुराल तक है। लेकिन मैं एक ऐसा नुस्खा देते के जा रहा हूं, अगर उस नुस्खे पे अमल करके शादी करोगे तो तुम्हारी शादी की धूम फर्श पर भी मचेगी और तुम्हारे शादी की धूम अर्श पर भी मचेगी।
क्या है नुस्खा? हुजूर की सुन्नत के मुताबिक शादी करो। हुजूर के सुन्नत के मुताबिक शादी करो तो यहां जमीन के ऊपर भी धूमें मचेंगी और अर्श के ऊपर भी धूमें मचेंगी। अब आओ, मैं जो आपको पैगाम देना चाहता था, मौला अली को चंद सहाबा लेकर कहां आए? मस्जिद नबवी शरीफ। और मैं इन जुमलों में अहले इल्म की दुआ से कह दूं कि चंद लोग निकले हैं बाबुल इल्म से बाबे नबूवत तक। बाबुल इल्म से बाबे नबूवत तक। सबसे अफजल मर्द की शादी सबसे अफजल औरत से होगी। ये फजीलत कुल्ली नहीं है, समझेंगे, फजीलत जुज़वी है। बाबुल इल्म से बाबे नबूवत तक कितने ढोल बजे थे? याद रखना, मुस्तफा के दामाद से अच्छा किसी का दामाद है? बोलो सब बोलो। हुजूर की बेटी से अच्छी किसी की बेटी है? नौजवानों आप बोलो, हुजूर की बेटी से अच्छी किसी की बेटी है? हुजूर के दामाद से अच्छा किसी का दामाद है? पीछे वाले भी बोलो, हुजूर की बेटी से अच्छी किसी की बेटी है? नहीं। आज हुजूर के बेटी की शादी है। चंद सहाबा बाबुल इल्म से चले हैं बाबे नबूवत तक। आखिर क्या कहते हुए चले थे? न कोई ढोल है, न कोई तमाशा है, न कोई अर्गन है, न कोई बाजा है, न कोई आतिशबाजी है, न किसी किस्म की खुराफात है, बल्कि उनके लबों पर ये तराने रहे होंगे। बलगल ओला बेकमानिही कशफत तुजा बेजमानिही हसनत जमीयो खिशानिही सल्लू अलैहि व आलिही। आना हजरत के जुबान में कह लो, मुस्तफा जाने रहमत मेरा को सलाम, शमाए बस में हिदायत मेरा को सलाम, काबा के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सु दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। लिहाजा ऐसी सादगी के साथ शादी करो। कहो इंशाअल्लाह। मैं अहले इल्म को गवाह बना करके नौजवानों आपसे वादा करता हूं, अगर आपने सादगी से शादी किया ना, अल्लाह आपकी इज्जत में इजाफा कर देगा। अल्लाह आपकी इज्जत में इजाफा कर देगा। और जो नौजवान ये हिम्मत कर ले आज कि मैं बगैर जहेज के शादी करूंगा, अल्लाह की कसम जिस गली से गुजरेगा बेटियां देख करके कहेंगी, देखो मर्दे मुजाहिद जा रहा है जो बगैर जहेज के जिसने रिश्ते निकाह किया, बगैर जहेज के जिसने शादी किया। हिम्मत करो नौजवानों, आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हारी इज्जत में दो चार चांद लगा देगा। अब आइए, आखिरी बात दर्द भरी, हुजूर की बेटी की रुखसती की। शादी हो गई, निकाह हो गया, 2 महीना कुछ दिन के बाद हुजूर ने अपनी बेटी को रुखसत फरमाया। जब रुखसती की तारीख हुई ना, अब यहां से खास तौर पर मेरी माएँ और बहनें दर्द भरी बातें सुनेंगी। मेरे सरकार घर में आए, ए बेटा 1-2-4 मिनट और खामोश हो जाओ, बेटा खामोश हो जाओ, मेरे लाल तवज्जो कीजिएगा। मेरे आका घर में आए, हजरत सलमा से फरमाते हैं, सलमा घर में कोई नई चादर हो तो ले आओ। अल्लाह, कलेजा थाम के सुनना, सिर्फ मुहर्रम के हुसैनी मत बनना, 365 दिन के सच्चे हुसैनी बनो। कलेजा थाम के सुनना। आका फरमाते हैं, सलमा कोई नई चादर हो तो ले आओ, ताकि मैं अपनी बेटी के सर पर नई चादर डालकर रुखसत करूं। हजरत उम्मे सलमा अंदर गई, इधर से उधर, दाएं से बाएं, इस कमरे से उस कमरे, लेकिन चादर हो तो लाए।
ताखिर हुई। आका फरमाते हैं सलमान चादर लाओ ना। खिदमत में आंखों में आंसू लेकर हाजिर हुई, या रसूलुल्लाह घर में कोई नई चादर नहीं है, घर में कोई नई चादर नहीं है। सिसकियां बंद गई। आका फरमाते हैं सलमान नई नहीं है तो पुरानी ही ले आओ। सुभान अल्लाह। नई नहीं है तो पुरानी ही ले आओ। हजरत उम्मे सलमा अंदर गई, फिर तलाश करना शुरू किया कि कोई ऐसी चादर अल्लामा इकरामुद्दीन सफीला मिल जाए जिसमें पेबंद न लगा। अल्लाह, कोई ऐसी चादर मिल जाए जिसमें पेबंद न लगा हो। लेकिन कोई ऐसी चादर ही घर में नहीं थी। जो चादर हाथ लगी उसमें पेबंद लगा था। फिर देर हुई। आका फरमाते हैं सलमा चादर लाओ ना। वो पुरानी चादर आंचल में छुपा करके हजरत उम्मे सलमा लेकर के आई। अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह यही पुरानी चादर है, इसमें भी पेबंद लगे हुए हैं। ये कह करके आपके आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरे आका ने फरमाया सलमा चादर को खोलो। जब हजरत उम्मे सलमा ने चादर को खोला था उसमें 17 पेबंद लगे थे। कितने? सब बोलो कितने? 17 पेबंद लगे थे। जब 17 पेबंद लगी हुई चादर पर मुस्तफा की नजर पड़ती है, चश्माने नबूवत से आंसू निकल पड़ते हैं। मेरे आका ने अपने दस्ते नबूवत में चादर को लिया, सैयदा फातिमा के ऊपर डाला और अपना दस्ते नबूवत फातिमा के सर पे रखा। मेरी तरफ देखिएगा, फातिमा के सर पे दस्ते नबूवत रखा है। 1400 साल के बाद इश्क की चटाई पर बैठकर अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, हमारे रजा, तुम्हारे रजा, मीठे रजा और अहले इल्म की दुआ, जिसकी रजा में है रब की रजा, वह है बरेली का इमाम अहमद रजा। इश्क की चटाई पर बैठ करके बोल उठे या रसूल अल्लाह हाथ जिस शम्त उठा गनी कर दिया, हाथ जिस शम्त उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत बिलाखों सलाम। मेरे आका ने चादर डाली है, सर पे दस्ते नबूवत रखा है। अब चुमरे को सीने की तख्ती पे महफूज करना। तो शमपुर इलाके के आने वाले सुन्नियों, मेरे पैगंबर ने उसी मौके पर इरशाद फरमाया था फातिमा आज अपने बाबा से ये पेबंद लगी हुई चादर को कबूल कर ले। तेरा बाबा तुझसे वादा करता है इस चादर के बदले में तुझे जन्नत की सरदारी दिलाएगा, तुझे जन्नत की सरदारी दिलाएगा। तेरा बाबा तुझसे वादा करता है। मेरे आका ने चादर डाला है सर पर। अब 1 मिनट की इजाजत अहले मिंबर हमको दे दें, मैं अपनी मां बहन से बातें कर लूं 1 मिनट के अंदर। आज हमारे घर में भी शादियां होती हैं, बेटी के जोड़े आते हैं, किसी के 7 आते हैं, किसी के 5 आते हैं, किसी के 11 आते हैं, किसी के 15 आते हैं, किसी के 21 जोड़े आते हैं। और जब घर में दुल्हन का जोड़ा, बेटी का जोड़ा पहुंचता है तो आंगन में औरतों की पंचायत लगती है। आंगन में औरतों की पंचायत लगती है। और ये सस्ता है, ये महंगा है, ये फला मार्केट का है, ये फला मार्केट का है, ये ऐसा है, ये वैसा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती रफीक साहब किबला, मुफ्ती रफीक साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुकर्रर खुसूसी हज़रत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम साहब किबला खन्ना पूरी तशरीफ ला चुके हैं। बस मैं अपनी गुफ्तगू को पूरी करने वाला हूं।
मैं माँ बहनों से बातें कर रहा था, घर में पंचायत लगती है, ऐसा है वैसा है, सस्ता है महंगा है। मैं कहता हूं मेरी बहनों, मेरी माँ, आज पंचायत का दिन नहीं है। कम से कम ये पंचायत करने से पहले हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा की शादी को देख लो। ये पंचायत करने से पहले सैयदा फातिमा की शादी को देख लेती, और आज वो पंचायत का दिन नहीं है, बल्कि वजू करके मुसल्ला बिछाकर 2 रकात शुक्राना अदा करके रब की बारगाह में सैयदा फातिमा के आंचल का वसीला बनाकर तो शुक्रिया अदा करती, मौला तेरी बेटी फातिमा, महबूब की बेटी फातिमा को एक पुरानी चादर मिली थी, फातिमा के आंचल का सदका है मेरी बेटी को ये कई जोड़े मिले हैं, मौला ये तेरा शुक्रिया। आज पंचायत का दिन नहीं है, बल्कि शुक्रिया अदा करने का दिन है, शुक्रिया अदा करने का दिन है। अब हुजूर ने जो बातें कह करके रुखसत किया था, उनमें से 2 बात मैं 1 मिनट में अर्ज कर दूं। पहली बात यह है, मेरे आका ने फरमाया, फातिमा आज मेरे घर से तुम अली के घर जा रही हो, मेरे घर से अली के घर जा रही हो, हर मुसीबत पर सब्र करना। क्या फरमाया था? हर मुसीबत पर सब्र करना। और दूसरी बात हुजूर ने क्या फरमाई थी? फातिमा मेरे घर से तुम अली के घर जा रही हो, अली से ऐसी चीज का डिमांड मत करना जो अली के ताकत में ना हो, जो अली के ताकत में ना हो। अगर इस बात को हर औरत ताबीज बनाकर अपने गले में पहन ले तो अपने शौहरों से डिमांड करने से पहले उनकी माली हालत को देख ले, फिर डिमांड करे तो मियां बीवी का कभी भी झगड़ा नहीं हो सकता, कभी भी लड़ाई नहीं हो सकती है। परवरदिगार आलम हमको, आपको, सबको हुजूर की सुन्नत के मुताबिक अपनी औलाद की शादियां करने की तौफीक अता फरमाए। खुराफात से, ढोल तमाशा, डीजे बाजे, आतिशबाजी, इन तमाम चीजों से अल्लाह हम सब की बचने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत का पाबंद बनाए, शादियों को सस्ता करके अपने तालीमी इदारों को, मदरसों को मजबूत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत, पैगंबर, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।